अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो के साथ शेख बिलाल खान एडवोकेट आबिदा जी नाज़रीन, आज बहुत ही अहम वीडियो। जिस तरह आप सब जानते हैं कि ईरान इसराइल जो जंग जारी थी पिछले कोई एक डेढ़ माह से, उसमें जो एंड है वो हम देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ईरान को अल्लाह ताला एक के बाद दीगरे फ़तह नसीब कर रहा है। और इसराइल के जो लानती वज़ीर आज़म है नेतन्याहू, वो और उसकी आवाम यहूदी जितने भी हैं उनको किस तरह अपना मुल्क छोड़ के ही भागना पड़ा। ये उनका ही मकाफात अमल है जिन्होंने फ़लस्तीन के मज़लूम बच्चों, औरतों और वहाँ के मज़लूम आवाम पर हमला बोल दिया और वो निहत्थे मुसलमानों पर हमला किया, उनको निस्तनाबूद करने की कोशिश की, उनकी बिल्डिंगें तबाह कर दी, उनको खुराक जहाँ तक पहुँचती है वहाँ उनको नहीं लेने दी गई। आज उनको खुद ही अपने मुल्क से भागना पड़ रहा है। ये उन्हीं का मकाफात अमल है कि जब भी कोई ज़ालिम होता है तो उसके लिए अल्लाह ताला उससे भी बड़ा एक ज़ालिम भेज देता है। तो ईरान जो है उसने बड़ी अच्छी तरीके से अपनी मुल्क की हिफाजत की और अल्लाह ताला उसको कामयाब करे। इस सारे सिलसिला में पाकिस्तान का, चाइना और रशिया का बहुत अहम रोल था ईरान के साथ। पूरी उन्होंने जो है सपोर्ट की। लेकिन कल रात से जो इसका जो जंग का तरीक़ाकार है वो चेंज हो गया। जिस तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने जो है वो अपने जौहरी हथियार जो है वो इस्तेमाल किया था, एटमी जो एटम था, एटम बम गिराया और अमरीकी बदमाशी जो थी वो स्टार्ट हो गई। और तब से लेकर आज तक अमेरिका ये समझता है कि शायद दुनिया में उसको कोई भी जो है वो टक्कर नहीं ले सकता। लेकिन हर सिर को सवा सिर है, ऐसा नहीं है। अमेरिका ने अभी किसी के साथ इस तरह खुले से मुकाबला नहीं किया। आज तक 9 मुल्क ऐसे हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान जो जिनके पास जौहरी हथियार हैं, एटम बम जिनके पास मौजूद हैं। तो अमेरिका ये चाह रहा है कि ईरान जो है वो किसी भी तरह वो जौहरी तनसीबात को मैं तबाह कर देता। और जैसा कि उसने किया, कल रात 125 से ज़्यादा जो हथियारे हैं जिन्होंने हिस्सा लिया, जिसमें से 3 जो अहम जौहरी तनसीबात थी ईरान की, उसको जो है वो तबाह कर दिया। और मिडनाइट हाइबर्ट के नाम से मिशन जो है वो अमेरिका ने उसका आगाज़ किया। एक दुनिया का जो लतीफ़ा है, मजाक है, डोनाल्ड ट्रंप सदर अमेरिका का, उसने इसका आगाज़ करवाया। और ऊपर से ये भी कह रहे हैं कि मैं जो है वो मुझे नोबेल प्राइज़ के लिए विनर किया जाए, नहीं तो पंजाबी में कहते हैं मैनू पढ़ाओ नहीं तो मैं नहीं खेड़ता, ना खेड़ा ना खेडन दिया। तो ये उसका रवैया है। एक थर्ड क्लास सदर का, दुनिया का एक बहुत बड़ा मुल्क और उसका थर्ड क्लास सदर। और ऊपर से पाकिस्तान ने भी उसकी सिफारिश की थी, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को सिफारिश किसी भी सूरत नहीं करनी चाहिए। मुनाफिकाना रवैया कभी भी इख्तियार नहीं करना चाहिए। इसको नोबेल प्राइज़ के लिए नहीं बल्कि दुनिया में जूतियों का हार पहनाना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को। इसको जूतियों का हार के लिए जो है वो नॉमिनेट किया जाए। जो अमरीकी बदमाशी और इसके जो इसराइल का जो बदमाश जो मुल्क था जिसका साथ दिया अमेरिका ने, और इसराइल ये मान चुका है कि हम जंग हार चुके हैं और अमेरिका को उसने मिन्नत तरले की है कि आओ हमारे साथ अब आके तो जो है वो ईरान को जो है वो उसके ऊपर हमला कर दो, क्योंकि हम तो इस काबिल नहीं हैं। हमने दुनिया का में डराया हुआ था। तो एक छोटे से मुल्क ईरान ने जो है उनको अल्हम्दुलिल्लाह नेस्तनाबूद कर दिया है और शदीद हमले कर दिए ईरान ने बैनुल-अक़वामी जो चार्टर का आर्टिकल 51 है, 51 है, उसके तहत उसके पास अपने दफा का हक मौजूद है और वो जवाब ज़रूर देगा। आयतुल्लाह ख़ामेनी जो सुप्रीम लीडर हैं और ईरानी सदर जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम अमेरिका तैयार रहे, हम जो हैं वो ज़रूर हमला करेंगे। एक बात बहुत अहम है पाकिस्तान के लिए और दीगर जो मुस्लिम ममालिक हैं, सऊदी अरबिया, कतर, ओमान, यूएई के लिए, कि अगर पाकिस्तान और ये सब मुल्कों ने मिलकर ईरान का साथ नहीं दिया तो ये आग जो है वो इनको भी अपनी लपेट में लेगी। अमेरिका जो है वो दौलती मारेगा, वो सबको मारेगा और चुन चुन के मारेगा, क्योंकि ये सारे के सारे जो मुसलमानों के दुश्मन हैं। और किसी भी तरह अमेरिका को अपना दोस्त नहीं समझना चाहिए। पाकिस्तान के पास चूँकि एटम है, इसलिए अमेरिका और दीगर ममालिक जो हैं वो डरते हैं पाकिस्तान से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इसमें हमला नहीं करेंगे। जो ग्रेटर इसराइल बनाने का ख्वाब देख रहा था इसराइल, फ़िलहाल तो वो चकनाचूर हो गया है।
पाकिस्तान जो है वो ऑब्वियसली अपना दफा करना बड़ी अच्छी तरह जानता है, लेकिन अब तक की जो अहम खबर यही है कि अभी थोड़ी देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था अमेरिका कि जी हमने ये खुफिया मिशन किया है और हमने अपने चंद लोगों को एतमाद में लिया और किसी को नहीं बताया, लेकिन इसराइल ये क्लेम कर रहे हैं कि जी हमें पता था और हमारे कहने पे ही ऐसा हुआ। और इसका मतलब ये हुआ कि इसराइल को खुल्लम खुला जो है वो कबूल करता है और उसका साथ देने के लिए अमेरिका तैयार है। पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो ईरान का इस तरह खुल्लम खुला सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन खुल के सामने आ जाए अमेरिका के खिलाफ भी, और मुसलमानों को जो है वो एक जगह इकट्ठा होना चाहिए। अब तक की न्यूज़ के साथ शेख बिलाल तगल एडवोकेट आपके साथ हाजिर है। अब नेक्स्ट जो भी खबर मिलेगी वो इंशाल्लाह ताला आपसे जरूर शेयर की जाएगी। थैंक यू वेरी मच।